Hi students, how are you? I hope you will be very fine. Today's class is very important class for class 6 to 12th English grammar. Okay, 6 to 12th English grammar. So before starting the class, I want to say you once again please subscribe my YouTube channel AK Prime Study. Okay, AK Prime Study and share to your friends and relatives. So let's start the class. Today we are talking about parts of past tense. Okay, parts of past tense. So let's start the class. Without skip, please watch full video if you want to gain the full knowledge of tenses and English grammar. Okay, so let's start the class. Today we are talking about today parts of past tense. ओके, ये जी हटा दीजिएगा, जी हटा दीजिएगा। देखिए, अब चूंकि हम इंग्लिश में बात करते करते थोड़ा हिंदी में बात करेंगे ताकि आप लोग बेहतर समझें, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में समझते हैं और हिंदी मीडियम के ही ज़्यादा छात्र हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस की। अब इसमें कितने पार्ट्स अब होते हैं पास्ट टेंस के? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब उसमें हम सभी के पार्ट मतलब 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट प्रेजेंट टेंस के, 4 पार्ट पास्ट टेंस के और 4 पार्ट फ्यूचर टेंस के। तो हम प्रेजेंट के 4 भाग आपको बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के 4 भागों की। तो हम नंबर 1 पे बात करेंगे। पास्ट टेंस का पहला पार्ट होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे इसको हिंदी में? हिंदी वाक्य के अंत में था, थी और थे, ये हिंदी वाक्य के अंत में दिया होता है तो हम समझ जाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। जी हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है डिड। ओके, वर्ब कौन सी आती है? देखिए, इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमने वर्ब की भी बात कर ली है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आता है, बाकी निगेटिव और इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सोहन प्रतिवर्ष गांव जाता था। जाता था पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, हम समझ गए। ट्रांसलेशन बना लेंगे इसका इजीली। सोहन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है और उसका अफर्मेटिव है। सोहन वेंट टू हिज विलेज एवरी ईयर। ओके, ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ जाते हैं। क्लास में आगे हम बात करने वाले हैं नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूड टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूड टेंस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। ध्यान से देखते जाइए वीडियो, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह कल अपने स्कूल जा रही थी। वह कल अपने स्कूल जा रही थी। वह की हमने क्या लिखा? सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। सी सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज करेंगे। सी वाज गोइंग टू हर स्कूल। ओके, सॉरी, इस कल भी है, कल की यहाँ पे छोड़ के आप बढ़ा लेंगे। स्टरडे। ओके, सी वाज गोइंग टू हर स्कूल स्टरडे। वह कल अपने स्कूल जा रही थी। चलिए अब नंबर 3 पे। नंबर 3 कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? पहचान क्या होगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे और याद था। ठीक है, याद था जैसे दिया था, खाया था, पिया था, लिया था, ये भी अंत में पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हाइड। क्या होगी? हाइड होगी। और वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? वे खाना खा चुके थे, या फिर यह ऐसे हो सकता था उन्होंने खाना खा लिया था। खा चुके थे या खा लिया था, एक ही बात है स्टूडेंट्स, भूलना नहीं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में। दे हैड, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती वो लगा दिया। दे हैड ईटन द फूड, उन्होंने खाना खा लिया। ओके, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। नंबर 4 कौन सा होता है? नंबर 4 होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है?
रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया होता है। देखिए कोई भी कंटिन्यूज हो उसमें पास्ट कंटिन्यूज है तो रहा था, रही थी, रहे थे मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूज रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। लेकिन परफेक्ट जहाँ इसमें लग जाता है तो समय बढ़ जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? हैड बीन और हाँ हैड बीन। वर्ब कौन सी आती है? वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कल 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तुम कल 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए यू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैड बीन, वर्ब में आईएनजी लग गया, प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस, सिंस का मतलब से। अब ये डेफिनेट टाइम है इसलिए हमने सिंस का यूज किया, नहीं तो फार का यूज करते। 2 o'clock स्टरडे। ठीक है, कल तुम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। ये 4 भाग हो गए पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज और पास्ट परफेक्ट एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फ्यूचर टेंस के चारों भागों की। तो चलते चलते एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।